अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं अय्यूब एमएएस ट्रस्ट न्यूज ऑफ इंडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम और सच्ची तीन होना है। जरा मीडिया है, देखिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। सामने मकान बना म्यूनसिपालिटी वालों का कमाल। अरे हटो यार अरे ना, अरे इधर हटो जी। करना पड़ता ना सर, कंप्लेन देना पड़ता। अब आपकी तकलीफ क्या है, बोलिए, प्रॉब्लम क्या है, बोलो। बोलिए क्या करना है, तकलीफ ये है कि घरों में पानी आ जा रहा है, घर के बेघर हो रहे हैं, किराया नहीं दे सकते हम लोग। देखिए सामान सर, ठीक है, पानी जाने का रास्ता बना दीजिए। से बात करता क्या क्या जरूरत है वो बोलो ना। पूरे प्लाटा बना के बेच डाले। आज से 20-25 साल पहले भी मैडम सविता इंदिरा रेड्डी जब होम मिनिस्टर थे वक्त में यही हालत हुई थी। तो उन्होंने सविता इंदिरा रेड्डी मैडम क्या करे, पलटा के दूसरे जगह घरा दिए, ये खाली कर दो बोलिए। फिर उसका लैंड गिरा बना, फिर उसको डिमोलिश कर देके क्या करे, फिर प्लाटिंग करके फिर गरीबों को बेच दिया। आगे देखिए ये शीर पब्लिक सर्वेंट है आप। नहीं कहीं को लेकर तो मैं 4 दिन से कर रहा हूँ। नहीं ये गलत है, मैं भी शिकायत भाई अरे पूछो यार। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ जलपल्ली म्यूनसिपालिटी एरिया के अंदर आज हनुमंत राव साहब और चल्ला नरसिम्हा रेड्डी साहब और वाई अमरेंद्र रेड्डी साहब, उस्मान अल हाजरी साहब, मतीन शरीफ साहब, फ़हीम साहब, दिग्गर कई कांग्रेस के लीडरों ने आज उस्मान नगर का दौरा किया और हमारे जो जुबैन कॉलोनी, नबील कॉलोनी का दौरा किया। और यहाँ पे कई डेनिश के कामों के लिए मैं इससे पहले भी आवाज़ उठाते आया और अभी भी आवाज़ उठा रहा हूँ, इसलिए कि वहाँ पे बहुत बदतर हालात है। इसलिए हमारे हनुमंत राव साहब ने पूरा दौरा किया और 2 महीने के स्टेटमेंट लिख के दिया। 2 महीने के अंदर यहाँ का अगर काम सही नहीं हो सका तो फिर 2 महीने के बाद आकर उस्मान नगर की तरफ से और जुबैन कॉलोनी, नबील कॉलोनी की तरफ से रोड पर डर के धरना देने का वादा करके गए। इंशाअल्लाह 2-2.5 महीने के अंदर जो है तो ये काम को मुकम्मल करने की गुजारिश कर रहे हैं गवर्नमेंट से। आज उस्मान नगर जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में और जुबैल कॉलोनी, नबील कॉलोनी, वो सारे एरियाओं का हनुमंत राव साहब जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है, एक्स MP है, उनकी सदारत में यहाँ पे कांग्रेस का बड़ा डेलीगेशन आकर आज दौरा किया। उसके बाद वहाँ से जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर से आज सारे कांग्रेस के लोगों ने मुलाकात की और एक मेमोरेंडम पेश किया। सविता इंदिरा रेड्डी माहेश्वरम MLA मैडम काफ़ी दिनों से सिर्फ यहाँ पर उस्मान नगर को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। इन्होंने
जो उस्मान नगर के घरों में पानी दाखिल होकर 3 साल हो गया, उस तालाब का एक वो क्या है उधर दुम है, जो तालाब की जो तुम है उसको वो निजाम सरकार के दौरे हुकूमत से तुम है पानी जाने का रास्ता, उस तुम को मैडम आने के बाद उन्होंने उसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से पूरे एरिया में 100 घरों में पानी दाखिल हो गया और कई मसाजिद आज भी 3 साल से उसमें नमाज बंद हो गई और इबादत बंद हो गई, मस्जिदें भी पानी में डूब गए। उसकी वजह ये है कि उस तुम के बैक साइड में जहाँ से उसका पानी का रास्ता है, वहाँ पे सविता मैडम के चाहने वालों के, उनके अजीज और अकारिब के ज़मीनें हैं। उस ज़मीन पे से अगर पानी गुजरेगा तो उनके ज़मीनों की वैल्यू गिरेगी। इस वजह से मैडम अपने चाहने वालों को सपोर्ट करके इधर महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के जो हज़ारों मुसलमानों ने उनको 1 साइडेड वोट देकर उनको जिताया, आज इनके साथ धोखा कर रहे हैं मैडम। और सिर्फ वहाँ पर जलपल्ली में नबील कॉलोनी में वो एरियो में सिर्फ आके तख्तियों का इनाग्रेशन कर रही, इतने करोड़ ये रोड के लिए 10 करोड़, वो रोड के लिए 20 करोड़, वहाँ के लिए 5 करोड़, इनका मुंह नहीं थक रहा करोड़ रुपीस बोलने के लिए। और जबकि वो जो 10 करोड़ बोल रहे हैं वहाँ 10 लाख रुपए भी सेंक्शन नहीं हो रहे। इस तरह से जलपल्ली के मुसलमानों को सविता इंदिरा रेड्डी मैडम ने धोखा दिया और अभी ये सारे लोग अभी ये तय कर चुके जलपल्ली में। आज जब हम पूरा दौरा करें तो वहाँ के लोग ये डिसाइडेड है कि आने वाले इलेक्शन में जलपल्ली में से शायद के सविता मैडम को 1000 के मुकाबले में 50 वोट भी नहीं मिलेंगे, उतना उनसे लोग बेजार है। और इसका बदला पब्लिक बदसन हो चुकी इनके पीछे फिर के अभी ये डिसाइड कर चुके कि अब इसका बदला हम इलेक्शन में लेंगे और कांग्रेस पार्टी भी बराबर यहाँ के लोगों का सोल्यूशन सॉल्व। उस्मान नगर तालाब के जो मुसलसिल जब भी बारिश आ रही है और वहाँ के मुकामी अवाम पर अजाब की तरह यानी ज़िंदगी उनकी अजीरन बन गई है। गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और तकरीबन 400 के करीब मकानात वहाँ पर डूबे हुए हैं और सड़कों का ये आलम है कि वहाँ पर कोई चलने से ड्रेनेज का हर चीज़ का प्रॉब्लम है। जब कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता साल भी कई धरने दिए, यहाँ पर अरेस्टिंगें हुई, हमारे समद बिन सिद्दीक साहब, रियाज साहब, बारी साहब, हाँ सादिक साहब, हम खुद भी अरेस्टिंग दिए। और जब हम लोग जब धरने देते, वहाँ पर दौरे होते, बड़े लीडर्स आते, फौरी सविता इंदिरा रेड्डी और मुकामी MIM की जमात के लोग वहाँ आके ऐलाना शुरू कर देते और ये बोलते कि हम इतने करोड़ मंजूर करा दिए, ये पानी अब चले जाएगा, पानी की निकासी हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये वादे है, जिस तरह से झूठा वादा KCR का गोल्डन तेलंगाना का है। अगर किसी को आके देखना है गोल्डन तेलंगाना तो आइए उस्मान नगर को, आइए सैफ कॉलोनी को, आइए अलजाबरी कॉलोनी और दीगर जो शाहीन नगर के इलाके एर्रागुंटा वगैरह आके देखिए। यहाँ पर सविता इंदिरा रेड्डी मैडम वोट लेने के वास्ते तो आते, MIM के लोग वोट तो पूरा लेते, लेकिन कभी भी क्या वहां पर वहां के मसाइल को हल करने के लिए सीरियसली कोई काम किए क्या? ये हम मुतालबा करते हैं। हमारा कोई जाती मफाद नहीं है, हम यहाँ रहने वाले भी नहीं है, लेकिन अवाम की जो जिंदगी अजाब बन गई है उससे छुड़ाना, उनको राहतकारी अंजाम देना ये हुकूमत का काम है। और हुकूमत को जिम्मेदारी ये एहसास दिलाने के लिए हम लोग यहाँ आए। और हनुमंतराव साहब यहाँ जो हमारे यानी तवज्जो दहानी पर आके यहाँ पर दौरा किए, उन्होंने खुलेआम कमिश्नर को ये वार्निंग दी है कि 2 महीने के अंदर ये मसाइल हल होना चाहिए, वरना सितंबर में हम बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे, वहीं जाकर बैठ जाएंगे, यहाँ भी घेराव करेंगे, हुकूमत का जीना हराम कर देंगे हम लोग, हुकूमत के ओहदेदारों का। और सविता इंदिरा रेड्डी आपसे गुजारिश है, मुतालबा है, डिमांड है कि आप फौरी से फौरी मसाइल को हल कर लीजिए, वरना नविश्ते दीवार पढ़ लीजिए। इलेक्शन आ रहा है, कांग्रेस से आप इलेक्ट हुए थे, आके जंप करके उधर गए, अब फिर दोबारा वहां आने वाले नहीं है। ऐसो पुण्य कमा लेने के लिए, कुछ लोगों की भलाई के लिए बचे हुए वजारत के दिन, मिनिस्ट्री के दिन अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कीजिए और वहां के सड़कों को सही कीजिए, वहां के मसाइल को, ड्रेनेज सिस्टम को, रोड्स को, जो परेशान हाल है, चल नहीं सक रहे, लोग मर गए, कई लोग मर गए। लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूं, मुतालिबा कर रहा हूं कि फौरी से फौरी
वहां के मसाइल को हल कीजिए, वरना हम बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे और कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स को लाएंगे, यहाँ पर तमाम लीडर्स को लाएंगे, रेवंत रेड्डी साहब को भी यहाँ पे लाएंगे और ये मसाइल को हल करने के लिए हत्तल इम्कान हम कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करते हैं कि हमारा चैनल आपको पसंद आए और हम इसी तरह से आपके लिए अहम और सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को प्लीज फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।